तो नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। मैं अभी आपको कुछ एक क्वेरी के ऊपर बताऊंगा और आप भी अपनी क्वेरी बनाएं और इसके अंदर scanner.com के अंदर आपने क्या है आप रिसर्च कर सकते हैं। ये एक फ्री वेबसाइट है। अभी मैंने यहाँ पे एक क्वेरी बनाई है। मैंने कहा नेट ब्लॉक प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ग्रेटर देन 1.5 नेट ब्लॉक प्रोसीडिंग ईयर प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसीडिंग ईयर। उसके बाद में मैंने लिया है सेल्स ग्रोथ 3 साल, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल, डेट टू इक्विटी लेस देन 1%, मार्केट कैप 2000 करोड़ से अबव, प्राइस टू अर्निंग 50, रिटर्न टू इक्विटी 20। यानी मैंने इसके अंदर उन कंपनियों को आइडेंटिफाइड किया है जिन कंपनियों का प्रॉफिट ग्रोथ या कोई भी चीज है पिछली साल के मुताबिक इस साल में ठीक ठाक आया हो और 20% से अबव हो। उसके बाद में नेट ब्लॉक यानी कि जो कंपनियां अपना कहीं पे भी नई कंपनियों का आविष्कार कर रही हैं या नई नई कंपनियों के अंदर क्या अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रही हैं और कुछ टाइम के बाद कैपेक्स कर रही हैं, वो धीरे धीरे अपना बिल्डअप करती जा रही हैं अपने दूसरे प्रोजेक्टों को और धीरे धीरे प्रोजेक्ट वो आगे चल के 1 से 2 साल के बाद में काफी अच्छा क्या है ग्रोथ करके दिखाएंगे और कंपनियों का प्रॉफिटेबल काफी हो सकता है। अभी मैं इस क्वेरी को जो रन करके आपको दिखाता हूँ कि इस कंपनी के इसके अंदर कितनी टोटल 23 कंपनियां निकल के आती हैं। करीब करीब 8 से 9 हजार कंपनियों के अंदर से 23 कंपनी निकल के आती हैं। तो लेकिन मेरा व्यू एक ही रहता है कि सबसे पहले मैं क्या है डीआई और एफआई की तरफ ही जाता हूँ, क्योंकि हम रिटेलर हैं, हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है। लेकिन क्या है जो एफआई और डीआई होते हैं काफी बड़े रिसर्च करने के बाद ही वो किसी शेयर के अंदर अपना स्टेक आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैं सबसे पहले डीआईएफआई की तरफ जाऊंगा कि डीआईएफआई की होल्डिंग कहाँ पे हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो ये मैं अभी जाता हूँ तो डीआईएफआई मेरे को आईनॉक्स इंडिया के अंदर क्या है काफी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। मैं आईनॉक्स इंडिया में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप 8 हजार करोड़ से अबव का मेरे को दिखाई दे रहा है। करंट प्राइस इसका 959 दिखाई दे रहा है। हाई इसका जो 1507 है और लो इसका 859 है, यानी कि ये अपने लो के आसपास ही ट्रेड करती है हमारे को दिखाई दे रही है। प्रमोटर होल्डिंग आप देखोगे अच्छी खासी 75% दिखाई दे रही है। पब्लिक होल्डिंग केवल इसके लिए नाम मात्र 11% पब्लिक होल्डिंग इसके अंदर है। उसके बाद में आरओसी आरओई देखोगे तो अच्छी खासी है, इसके अंदर 43% आरओ और आरओई है इसके अंदर 32%। फेस वैल्यू इसकी 2 की है क्योंकि ये पहले स्प्लिट हो चुका है। उसके बाद इंडस्ट्री पी देखते हैं तो इसका 24 है और स्टॉक पी जो है 44 है, यानी कि इसका पी थोड़ा हाई दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या है जैसे ही इसका ईपीएस ग्रोथ करेगा तो पी इसका ऑटोमेटिक डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। डीआई होल्डिंग देखोगे आप तो डीआई इसके अंदर 7% के करीब है और एफआई देखोगे तो ये भी करीब 6.5% के करीब हमारे को दिखाई दे रहा है। रिजर्व देखोगे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है इसके अंदर 733 करोड़। उसके बाद में फ्री कैश फ्लो भी 31 करोड़, यानी कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये दिखाई दे रही है। और आइनॉक्स इंडिया ये काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, छोटी माइक्रो कैप कंपनी है, तो आगे चल के इसके अंदर अच्छा प्रॉफिट बनने के हमारे को चांस दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कंपनियों के अंदर क्या है आप छोटे छोटे डिफरेंट बाय करें। आपका टाइम व्यू जो मिनिमम 6 महीने से अबव होना चाहिए, साल 1.5 साल 2 साल, तो आपका पैसा जो है 5 से 7 गुना 5 गुना 4 गुना मल्टीप्लाई आसानी के साथ हो जाता है। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम, तो नेक्स्ट कंपनी की तरफ भी हम जाते हैं तो मैं सबसे पहले डीआई की तरफ ही जाऊंगा। अभी मैं देखता हूँ जैसे एंजेलॉन है, एंजेलॉन के अंदर आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा स्टेक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं जाऊंगा डीआईएफआई की तरफ, तो डीआई देख सकते हैं आप इसके अंदर 14% और एफआई देखते हैं तो वो भी करीब 14% है। पब्लिक होल्डिंग इसके अंदर केवल 36% है। अब कंपनी का मार्केट कैप जो है 21 हजार करोड़ के आसपास, यानी ठीक ठाक कंपनी ये हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद में आप जानते हैं कि एंजेलॉन जो है एक डीमैट अकाउंट वगैरह खोलती है। ये क्या है मार्केट के अंदर काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। करंट प्राइस इसका 2334 चल रहा है जो काफी ज्यादा नीचे की तरफ आ चुका है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं इसके अंदर हाई तो 3503, लो देखते हैं तो 2025 दिखाई दे रहा है और ये अपने लो के आसपास ही अब हमें आती हुई दिखाई दे रही है। रिजर्व देखोगे आप अच्छा खासा 5000 करोड़। उसके बाद में इसकी एफ आई डी आई ठीक ठाक है। इसके डेट टू इक्विटी देखोगे तो इसके अंदर क्या 3000 करोड़, यानी कि बहुत नाम मात्र के लिए कंपनी डेट फ्री ही हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम, तो नेक्स्ट कंपनी निकल कर आती है हमारे सामने अभी एफ आई डी आई के हिसाब से। अभी देखते हैं हम फिनोटेक्स केमिकल की तरफ एक नज़र डालते हैं। तो अभी हम इस कंपनी को देखते हैं तो इस कंपनी में भी हमें छोटी कंपनी है लेकिन क्या है इसके अंदर भी एफ आई डी आई हमें अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं डी आई देखोगे आप इसके अंदर 4% के आसपास, एफ आई देखोगे सेम 4% के आसपास, पब्लिक होल्डिंग 30% और प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी हमें 62% यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस कंपनी की तरफ भी आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है 3000 करोड़ से अबव दिखाई दे रहा है।
तो इस कंपनी पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। लेकिन इस कंपनी के अंदर कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं इसकी पी की तरफ जाऊँगा, आप एक नज़र डालते हैं तो पी आप देखोगे 5 साल का पी बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आ चुका है। 3 साल का देखोगे, 3 साल का बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आ चुका है, और 1 साल का भी ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है। यानी कि कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन काफ़ी अच्छी खासी एक गिरावट दिखा चुकी है। तो इस कंपनी का अंदर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। ये कंपनी आपको आने वाले 1 से 2 साल के अंदर मिनिमम 2500 से 2600 का टारगेट बढ़िया आसानी से दिखा सकती है। क्योंकि अगर हम इसका ईपीएस देखते हैं तो आप इसका ईपीएस की तरफ एक नज़र डालेंगे हम, तो ईपीएस देखेंगे इसका, तो ईपीएस देखने के बाद में हमें पता चलता है, जैसे कि मान के चलो हम इसका ईपीएस देखते हैं 2000 जून 2024 3.89, उसके बाद में हम देखते हैं सितंबर 3.70, उसके बाद में हम देखते हैं इसका ईयरली देखेंगे हम यहाँ पे कि टोटल ईपीएस इसका क्या दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका ईपीएस है 2024 के अंदर इसका 15.60 का ईपीएस था, और इसका जो टीटीएमएल चल रहा है वो 15.77 चल रहा है। यानी कि ये ईपीएस पूरी साल का था इसका, और अभी एक क्वार्टर बकाया बचा हुआ है, और इसका ईपीएस जो है पिछले 24 के ईपीएस को जो है क्रॉस कर चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो फाइनल ईपीएस आएगा Q4 का, अगर ये ईपीएस यहाँ पे ठीक ठाक आ गया तो ये कंपनी यहाँ से रॉकेट बन जाएगी, बहुत अच्छा खासा रॉकेट बनेगी, और ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें दे सकती है। तो इस कंपनी की तरफ आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। आपका लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का व्यू हो तो इसमें अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट कंपनियां देखते हैं तो आप इसके अंदर अंदाजा लगा सकते हैं कि हम धीरे धीरे चलते हैं। अभी जैसे मान के चलते हैं, ये कंपनी है BLS इंटरनेशनल करके, ये कोई कंपनी है, ये ठीक ठाक इसके अंदर हमारे को दिखाई दे रहा है। आप इसकी ROC ROE देखोगे तो ठीक ठाक हमारे को 31% प्लस 31% दिखाई दे रही है। उसके बाद KP ग्रीन इंजीनियर करके एक कंपनी है इंजीनियरिंग, उसके बाद इसके अंदर देख सकते हो कि इसकी ROC ROE हमें 23% 29%, और उसके बाद में FIDI भी इसके अंदर हमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कंपनी अगर हम देखते हैं कहाँ बड़ा स्टेक है, तो उसके बाद में प्राज इंडस्ट्रीज के अंदर आप जाकर देख सकते हो 18% DI और 18% इसके अंदर FI होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है। तो एक कंपनी भी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है हमें। और उसके बाद में देखते हैं यथार्थ हॉस्पिटल में देखो आप 10% DI FI और 11-12% इसके अंदर DI है। ये कंपनी भी काफ़ी स्ट्रांग हमें दिखाई दे रही है। और ये कंपनी यथार्थ हॉस्पिटल आने वाले मेरे को लगता है करीब करीब इसका मीडियम पीरियड सारे पी इसको 5 साल 3 साल के डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं। तो इस कंपनी को एक नज़र बना कर रख सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है DI FI इसके अंदर अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद रिजर्व इसके पास में 846 करोड़ का है। उसके बाद में इसके अंदर फेस वैल्यू 10 की है, इसकी पब्लिक होल्डिंग 17% है केवल, प्रमोटर होल्डिंग आप देखोगे 61% है, और ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा नीचे डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। इसके पी की तरफ अगर मैं एक नज़र डालता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका पी 5 साल का बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आ चुका है, 3 साल का देखते हैं तो बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आ चुका है ये भी, और 1 साल का देखते हैं तो ये भी डाउन ट्रेंड में आ चुका है। इसको देखते हुए मेरे को लगता है कि इस कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छा मौका है यथार्थ हॉस्पिटल के अंदर अपनी बाइंग पोजीशन लेने का, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ा करेक्शन दे चुकी है। तो इस कंपनी को आप नज़र बना कर रखें। लॉन्ग टर्म का आपका व्यू हो इन सभी कंपनियों पे आप जो नज़र बना कर रखें, छोटे छोटे डिप में बाय करते रहें। ऐसी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।